गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मेटल कास्टिंग के जो 3 प्रोसेस थे उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, और आज मैं इस वीडियो में जो बाकी के 3 प्रोसेस बचे हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाई कास्टिंग के बारे में। ये एक हाई प्रेशर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मोल्टन मेटल को एक रीयूजेबल हार्ड स्टील मोल्ड, जिसे डाई कहा जाता है, उसमें डाला जाता है ताकि हाई प्रिसीजन और कंप्लेक्स पार्ट्स प्रोड्यूस किए जा सके। जे नॉन फेरस मेटल अलॉय जैसे कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक की हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए बहुत ही सुटेबल है। इस प्रोसेस में सबसे पहले हार्ड स्टील डाई को लुब्रिकेंट से कोट कर लिया जाता है ताकि उसका टेम्परेचर कंट्रोल में रहे और कास्ट किए हुए पार्ट को आसानी से रिमूव किया जा सके। डिजायर्ड मोल्ड कैविटी के लिए डाई के दोनों पार्ट्स को सेफली बंद कर लिया जाता है। एल्युमिनियम और जिंक जैसे मोल्टन मेटल को हाई प्रेशर के साथ बंद डाई के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर बहुत तेजी से ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है और डिजायर्ड शेप ले लेता है, यानी कि जो उसकी असली शेप है वो ले लेता है। मोल्टन मेटल के ठंडा होने के बाद जब वो सॉलिड रूप में आ जाता है तो डाई को खोल दिया जाता है और डाई में जो तैयार हुआ कास्ट पार्ट है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसे फ्लैश कहते हैं उसको पूरी तरह रिमूव कर लिया जाता है ताकि क्लीन और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अचीव की जा सके। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाई कास्टिंग के बारे में। डाई कास्टिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और दूसरी होती है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो सबसे पहले हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। इस प्रोसेस में मेटल मशीन के अंदर ही मेल्ट होता है और एक पिस्टन की हेल्प से मेटल को डायरेक्ट डाई में भरा जाता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल्स होते हैं उसके लिए ये बहुत ही सूटेबल होता है, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, टिन और लेड वगैरह। अब बात करते हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के बारे में। इस प्रोसेस में मेटल को सेपरेट फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। मोल्टन मेटल को लेडल की हेल्प से चैम्बर में डालकर हाइड्रोक्लोरिक पिस्टन से डाई में इंजेक्ट किया जाता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल के लिए ये बहुत ही सूटेबल है, जैसे कि कॉपर अलॉय और ब्रास वगैरह। अब हम बात करते हैं इस प्रोसेस की एडवांटेजेस के बारे में। डाई कास्टिंग मशीन्स बहुत तेजी से प्रोडक्शन निकालती है जिससे टाइम बचता है और इस प्रोसेस में पोस्ट प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती और स्मूथ सरफेस अचीव की जा सकती है। इस प्रोसेस में डिफरेंट शेप्स, साइज और डिफरेंट थिकनेस वाले पार्ट्स की कास्टिंग के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। इसका यूज डिफरेंट मेटल अलॉय जैसे कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर के साथ किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस की डिसएडवांटेजेस के बारे में। इस प्रोसेस के स्पेशल इक्विपमेंट्स और कस्टम डाई महंगे होते हैं, जिससे इसे शुरू करना काफी महंगा होता है। बड़े बड़े पार्ट्स की कास्टिंग करना इस प्रोसेस से मुश्किल होती है क्योंकि पूरी मोल्ड कैविटी को फिल करना एक चैलेंजिंग होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। इस प्रोसेस का यूज एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मोबाइल, लैपटॉप या कैमरा कवर, लॉक्स, हैंडल, गियर, ब्रैकेट, टॉयज और डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमारा जो अगला मेटल कास्टिंग का प्रोसेस है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये एक मेटल कास्टिंग प्रोसेस है जिसमें मोल्टन मेटल को एक रोटेटिंग मोल्ड में डाला जाता है। रोटेटिंग मोल्ड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण मोल्टन मेटल मोल्ड की दीवारों में चिपक जाता है जिससे मेटल जम जाता है। यह प्रोसेस खास तौर पर पाइप या
सिलेंडर जैसे ट्यूबुलर या सिलेंड्रिकल पार्ट्स को बनाने के लिए इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले मोल्टन मेटल को मोल्ड में डाला जाता है, फिर इस मोल्ड को रिफ्रैक्टरी मटेरियल या सिरेमिक्स के गोल से कोर कर लिया जाता है। इसके बाद मोल्ड को सेपरेटर में रखकर हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है। इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है। जे फोर्स मोल्टन मेटल को रोटेटिंग मोल्ड की इनर वॉल्स की तरफ पुश करता है, जिससे कैविटी भर जाती है। मेटल बाहरी सरफेस से अंदर की तरफ ठंडा होकर सॉलिड होने लगता है, जिससे इंप्योरिटी इनर कोर की तरफ चली जाती है। मेटल के सॉलिड होने के बाद मोल्ड घूमना बंद कर देता है और कास्टिंग को हटा दिया जाता है। डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए इनर सरफेस की मशीनिंग या ग्राइंडिंग की जाती है। आगे हम बात करते हैं मेटल कास्टिंग प्रोसेस की जो एडवांटेजेस है उसके बारे में बात करते हैं। ये प्रोसेस डेंस और हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाली कास्टिंग प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस में ट्रेडिशनल गेटिंग सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती और कॉस्ट बचता है। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स की कास्टिंग के लिए ये प्रोसेस बहुत ही सूटेबल है। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। इस प्रोसेस में इनर सरफेस को एक्यूरेट बनाने के लिए मशीनिंग की जरूरत पड़ती है। ये सिलेंडर, रिंग, ट्यूब या बील्स जैसे पार्ट्स पर ही यूज किया जा सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ये प्रोसेस कॉस्टली हो सकता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। इस प्रोसेस का यूज ट्यूब्स और पाइप्स, सिलेंडर्स, गन बैरल्स, रेलवे कैरेज व्हील्स, पुली वगैरह बनाने के लिए, गियर वगैरह बनाने के लिए, बशिंग बेरिंग बनाने के लिए, प्रेशर वेसल्स और रॉकेट मोटर केसेस को बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। हमारा जो अगला प्रोसेस है उसका नाम है कंटिन्यूस कास्टिंग। ये कास्टिंग का एक मॉडर्न मेथड है जिसे स्टैंडर्ड कास्टिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में मोल्टन मेटल को बिना रुके लगातार कास्ट किया जाता है, फिर उसे सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्लूम, स्लैब और बिलेट्स के रूप में सॉलिड कर लिया जाता है। इस प्रोसेस का यूज स्टील मेकिंग, एल्युमिनियम, कॉपर और ब्रास इंडस्ट्रीज में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले मोल्टन मेटल को लैडल की हेल्प से टंडिश में और फिर कॉपर वाटर कूल्ड मोल्ड में डाला जाता है। टंडिश में इंप्योरिटीज ऊपर तैरती है और क्लीन मेटल नीचे से निकलता है। वाटर कूल्ड कॉपर मोल्ड मेटल को इनिशियल शेप देता है। आउटर सरफेस जल्दी जम जाती है जबकि इनर पार्ट्स पिघलता रहता है। फिर मेटल पर रोलर्स के थ्रू हाई प्रेशर वाटर स्प्रे किया जाता है, जिससे वो पूरी तरह सॉलिड हो जाता है। रोलर्स मेटल को नीचे की तरफ खींचते हैं, फिर कटर या टॉर्च की हेल्प से सॉलिड मेटल को रिक्वायर्ड शेप में काट लिया जाता है, जैसे कि ब्लूम, बिलेट्स और स्लैब्स वगैरह। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन्स कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कास्टिंग मशीन, वर्टिकल कास्टिंग मशीन और कर्व कास्टिंग मशीन। अब हम बात करते हैं इस प्रोसेस की एडवांटेजेस के बारे में। इस प्रोसेस में बहुत कम मटेरियल यूज होता है, जिससे स्क्रैप बहुत कम प्रोड्यूस होता है। कास्ट किए गए प्रोडक्ट्स स्मूथ और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कम लेबर, एनर्जी और मटेरियल का यूज करके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोसेस इजीली ऑटोमेटेड है। आगे हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। कंटिन्यूस कास्टिंग मेथड में यूज होने वाली मशीन्स और मोल्ड्स काफी कॉस्टली होते हैं। ये प्रोसेस केवल सिंपल और स्ट्रेट शेप्स जैसे कि लॉन्ग बार्स या फ्लैट स्लैब्स के लिए ही सूटेबल है। आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। इसका यूज इंजन ब्लॉक्स, ट्रांसमिशन पार्ट्स, चेसिस कंपोनेंट्स वगैरह, गियर्स, शाफ्ट्स, स्टील बीम, कॉपर बार्स और स्टील बिलेट्स को बनाने के लिए इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। तो मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूं।
और मेटल कास्टिंग प्रोसेसेस की डिटेल नॉलेज के लिए मेरे ये तीनों वीडियो ध्यान से देखें। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में जरूर लिखना है। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।